देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। बिहार सरकार के ऊर्जा, मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव आज औरंगाबाद के दाऊद नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री रामविलास सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के बाद अनुमंडल कार्यालय के मैदान में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री द्वारा किया गया। अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पूर्व मंत्री रामविलास सिंह के आदर्शों एवं विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। सामाजिक सद्भावना के आधार पर ही समाज का उत्थान होगा। जब समाज बढ़ेगा तब बिहार बढ़ेगा। इस दौरान दाऊद नगर अनुमंडल को जिला बनाए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इसके लिए सुशील मोदी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। मांग हुई है, अब इस पर जाएंगे हम तो बात करेंगे। दाऊद नगर को जिला बनाने की मांग हो रही है बहुत सारी। उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है सुशील मोदी जी की अध्यक्षता में, मैं भी एक सदस्य हूँ। जब बनने की क्रिया होगी उस पर। औरंगाबाद में ट्रक और स्कॉर्पियो की हुई टक्कर में एक किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना NH 139 पर नगर थाना क्षेत्र के रामा बांध के पास की है। हादसा उस वक्त हुआ जब चंदौली गांव से प्रीति नाम की एक किशोरी ट्यूशन के लिए जा रही थी, तभी ट्रक की चपेट में आ गई। बाद में ट्रक स्कॉर्पियो से भी जा टकराई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो को जहां क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं मुआवजे की मांग को लेकर NH 139 को जाम कर दिया और टायर जलाकर आगजनी की। ग्रामीणों ने रामाबांध स्थित चेक पोस्ट को शहर से बाहरी छोर पर स्थापित किए जाने की मांग भी की। इधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया, तब जाकर जाम हट सका। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि ये जो चेक पोस्ट जो यहाँ जो लगाया जाता है रामाबांध बस स्टैंड के सटे, उस चेक पोस्ट को नगर पार्षद बॉर्डर पर ही लगाया जाए। उससे घटना जो है से कम हो जाएगा, एक्सीडेंट का घटना कम हो जाएगा। एक बच्ची आ रही थी और उसी का एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। उसी पुलिस छानबीन कर रही है, केस हो रहा है। इसके भाई का बयान लेकर के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब मुआवजे की मांग की गई है, जो प्रक्रिया है प्रक्रिया के तहत मुआवजा उसको दिया जाएगा। इस संबंध में CO साहब से भी बात हो गई है। उन्होंने बताया कि अब वो देव या औरंगाबाद जिस क्षेत्र में पड़ेगा वहाँ के अंचल से मुआवजा मिलेगा। औरंगाबाद में अचानक तबीयत बिगड़ने से होमगार्ड के एक जवान की मौत हो गई है। मृतक अनिरुद्ध प्रसाद मदनपुर थाना क्षेत्र के बंगरे गांव के निवासी थे और मदनपुर थाने में बतौर होमगार्ड जवान पदस्थापित थे। परिजनों ने बताया कि ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मदनपुर PHC ले जाया गया, जहां उनकी हालत ज्यादा खराब देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए गया रेफर कर दिया। आनंद फानंद परिजन उन्हें गया ले जाने लगे, मगर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इधर परिजनों ने जवान के मौत के बाद औरंगाबाद पुलिस के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है
और सरकारी मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। अनुरुद्ध प्रसाद जो ग्राम पंचायत दक्षिण बंगरे के निवासी थे, वो होमगार्ड के जवान थे। मदनपुर में कार्यरत थे और ड्यूटी अवस्था में ही उनका अचानक तबीयत कल रात में बिगड़ गई और वो यहाँ से मदनपुर हॉस्पिटल गए, सरकारी हॉस्पिटल गए। उसके बाद मगध मेडिकल जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं सरकार या विभाग से मांग करता हूँ कि इनके बच्चे या इनके जगह पर नौकरी की व्यवस्था की जाए और इन्हें सहायता राशि दी जाए। जी हाँ, कश्मीरी फैशन मेला डाक बंगला सदर अस्पताल के बगल में रमेश चौक औरंगाबाद। अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो आइएगा जरूर। जी हाँ, आप भी आइए और पूरे परिवार को लाइए और अपने पड़ोसी को भी लाइए। हमारे यहाँ कश्मीरी शॉल, स्टॉल, चादर, बेबी कंबल, लोही, कोरियन कंबल, मिंक, रजाई, कार्डिगन, कुर्ती, स्वेटर, जैकेट, बाबा सूट, नई तकनीकियों से बना हुआ नई वैरायटी के लिए हमारे यहाँ पधारें। साथ साथ बच्चों के लिए भी सभी वूलन ड्रेस उपलब्ध है। साथ 50% की भारी छूट। 100 रुपए में 3 बेबी कंबल, 300 रुपए से किड्स जैकेट शुरू। जी हाँ, 600 रुपए से मेंस जैकेट शुरू। औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के उस बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने पलामू में होने वाले पीएम के शिलान्यास कार्यक्रम का विरोध करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक और कांग्रेस जहां खुद को नेशनल पार्टी कहती है, वहीं सिंचाई के लिए नहर के पानी को झारखंड से बिहार ले जाने की प्रक्रिया का विरोध जता रही है। उन्होंने कहा कि पानी एक प्राकृतिक संपदा है और इस पर पूरे देश का एक समान हक है। कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करने का मन बनाया है या विरोध करने की घोषणा की है कि हम पदयात्रा निकालकर इस परियोजना का और प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास कार्यक्रम का विरोध करेंगे, मैं चाहूंगा और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करता हूं कि वो इस मामले पर अपने पार्टी की स्थिति और अपने पार्टी की राय स्पष्ट करें, क्योंकि बिहार पानी ले जाने का विरोध हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के लोगों से और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कि क्या बिहार देश का हिस्सा नहीं है? क्या बिहार पाकिस्तान में है? नदियों को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, ना तो हवा को किसी सीमा के अंदर रखा जा सकता। ये तो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक स्रोत है और ये तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती ही है। और डैम का कॉन्सेप्ट यही होता है कि कहीं उसके पानी को रोककर पानी जमा किया जाता है और फिर उस पानी का सदुपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है उस डैम के नीचे के हिस्से को। औरंगाबाद स्थित कोचिंग संस्थान विनोद ट्यूटोरियल ने आज ब्रेल लिपि के आविष्कारक माननीय ब्रेल लुई का जयंती समारोह मनाया। इस अवसर पर दिव्यांग संघ के अध्यक्ष संजीव सागर, कोचिंग के निदेशक विनोद कुमार के अलावा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने जहां ब्रेल लुई की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, वहीं दिव्यांगों के लिए किए गए उनके कार्यों को याद किया। औरंगाबाद के दाऊद नगर स्थित नवज्योति शिक्षा निकेतन ने आज अपना 15वां वार्षिक उत्सव मनाया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर टैलेंट क्यूज प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस वार्षिक उत्सव में बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के जिला प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपस्थित रहे और बच्चों की हौसला अफजाई की।
संस्था के निदेशक महेश टंडन उर्फ नीरज कुमार ने कहा कि अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। गौरतलब है कि 25 दिसंबर को नवज्योति शिक्षा निकेतन के द्वारा टैलेंट क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें सीनियर तथा जूनियर 2 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज के कार्यक्रम के दौरान सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। लग रहा है हम इस प्राइज को पाए हैं। हमें इस स्कूल ने बहुत प्यार दिया है। हम इस प्राइज को लेकर बहुत खुश हैं, क्योंकि यह मेरा अंतिम साल है इस विद्यालय में और हमने इस प्राइज को पाया, इस कारण हम बहुत खुश हैं। बच्चे का संदेश क्या देना चाहते हैं? हम पिछले कक्षा के विद्यार्थियों को यह भी बताना चाहेंगे कि वे भी इस प्राइज के लिए मेहनत करें और टैलेंट की एग्जामिनेशन हर साल जो प्रतियोगिता होता है इस विद्यालय 25 दिसंबर को, उनमें वे भी कोशिश करें और स्थान लाने का प्रयास करें। आज नवज्योति शिक्षा निकेतन में 15वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें 31 दिसंबर को टैलेंट की एग्जामिनेशन लिया गया था। उनमें से बच्चों को जो स्थान लाए थे अंडर 10, उन सभी को आज का समय में पुरस्कृत किया गया। और हमारी यही सोच है कि जो गरीब मेधावी बच्चे हैं, उन बच्चों को कम से कम अपने स्तर से ध्यान दिया जाए और विशेष रूप से पढ़ाया जाए उन लोगों को। और आज के डेट में हम लोग निःशुल्क नामांकन भी लिए हैं और हमेशा अपने इस जन्मोत्सव वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो मनाते हैं, इसमें निःशुल्क नामांकन भी लिया जाता है। और मुख्य रूप से यही कहा जाए कि गरीब बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा एक कल्याण का काम हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।